नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, हम आपको गर्मी में होने वाली सब्जी की टॉप 5 खेतियों के बारे में बताएंगे एवं उन खेतियों की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में बताएंगे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा उत्पादन एवं मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, पहली हमारी सब्जी की खेती है टमाटर की खेती। किसान भाइयों, अगर टमाटर की वैरायटियों की बात करें तो सेमनीच कंपनी का अभिलाष, सेमनीच कंपनी का दुर्ग, यूएस एग्री सीड का 1544, सजेंटा सीड का साहो, टाटा सीड का निशा एवं श्री राम सीड का प्रधान, ये प्रमुख टमाटर की जो वैरायटियां हैं वो 65 से 70 दिन में प्रोडक्शन चालू कर देती हैं एवं ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के हम सीड रेट की बात करें तो 1 एकड़ में 70 से लेकर 100 ग्राम तक टमाटर का हाइब्रिड सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन प्रति एकड़ मिट्टी में डलवाकर 2 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर में उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेत में डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर खेत में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और खेत ज़्यादा सूखता है, इसलिए आप गर्मी के महीनों में टमाटर के खेत में 4 से 5 दिन के अंतराल में ज़रूर पानी देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर के पौधों में स्टैकिंग लगाते हैं तो टमाटर बहुत ही अच्छा होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। किसान भाइयों, टमाटर के पौधों में हम अगर खेतों में निदाई गुड़ाई करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए टमाटर लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं टमाटर लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई अवश्य करवाएं। निदाई गुड़ाई करवाने से किसी भी प्रकार के कीट एवं खरपतवार नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर के प्रमुख कीट की बात करें तो लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, महू, ये प्रमुख जो टमाटर के कीट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के प्रमुख रोग की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये टमाटर के प्रमुख रोग होते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के प्रोडक्शन की बात करें तो हम 250 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है खीरा की खेती। अगर खीरा की वैरायटियों की बात करें तो हाईब्रिड सीड का चित्रा, अंकुर सीड का नालनी, VNR सीड का कुमुद, क्लाउड सीड का दामनी, नाथ सीड का 1061, ये प्रमुख वैरायटियां मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम खीरा के सीड रेट की बात करें तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ खीरे का सीड रेट लगता है। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 9 टन प्रति एकड़ खेत में डलवा कर 2 गहरी जुताई करवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेत में डलवाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा के खेत में पानी की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल में खीरा के खेत को पानी देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करें तो खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और खीरा लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई ज़रूर करवाना चाहिए। तो निदाई गुड़ाई खीरा खेत में बहुत ही ज़्यादा अहम होती है क्योंकि किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। किसान भाइयों, अगर खीरा के में हम स्टैकिंग लगाते हैं तो खीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर खीरा में हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप 65 से 70 दिन में इसकी तुड़ाई चालू कर सकते हैं और 2 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, तीसरी हमारी सब्जी की खेती है लौकी की खेती। अगर लौकी की वैरायटियों की बात करें तो सेमनीच कंपनी का शारदा, VNR कंपनी का सरिता, नाथ कंपनी का प्रधान, नाथ कंपनी का प्रधान, नामधारी कंपनी का कावेरी, हाईविज कंपनी का वरुण,
यह लौकी की जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह 65 से 70 दिन में प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी के सीड रेट की बात करें तो आप 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लौकी का बीज लगता है। अगर लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करवा देना चाहिए। अगर लौकी में हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और लौकी लगने से 35 से 40 दिन में दूसरी निदाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगते हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी में पानी की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूखता है, इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल में लौकी के पौधों को पानी देते रहें। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। अगर करेले की वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली, हाईवेज कंपनी का पल्लवी, सेमनीच कंपनी का जालारी, VNR कंपनी का करण और क्लाउच कंपनी की अनुष्का, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह 60 से 70 दिन में अपना फल देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, यह करेले की वैरायटियाँ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टॉप में बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की हम सीड रेट की बात करें तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम हाइब्रिड प्रति एकड़ बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर करेले में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो 8 से 10 गोबर की सड़ी हुई खाद को आप खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेतों में डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम करेले में पानी की बात करें तो गर्मी के महीनों में बहुत ही ज़्यादा खेत सूखता है, इसलिए आप करेले को गर्मी के महीने में 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे नहीं और पौधा अच्छा रहे। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो करेला के खेत में करेला लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई और करेला लगने के 35 से 40 दिन में दूसरी निदाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर निदाई गुड़ाई होगी तो किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग नहीं लगेगा। किसान भाइयों, अगर करेले के प्रोडक्शन की बात करें तो 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ करेले का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है गोभी खेती। अगर गोभी की वैरायटियों की बात करें तो सजेंटा कंपनी की कीमाया, सजेंटा कंपनी की सुहासनी, सेमनीच कंपनी का बरखा, सेमनीच कंपनी की गिरजा और बायोसीड की कोरल वाइट, यह वैरायटियाँ गर्मी के महीने में लगाने वाली बहुत ही टॉप क्वालिटी की वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर इन वैरायटियों के हम 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अगर फूल गोभी की सीड रेट की बात करें तो आप 70 से लेकर 120 ग्राम तक प्रति एकड़ तक फूल गोभी का सीड रेट लगता है। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी को आप गर्मी के महीने में लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई 10 टन खाद खेत में डलवा कर 2 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी के खेत में उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी में हम पानी की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। इसी प्रकार अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो फूल गोभी लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का फूल गोभी के पौधों में हानि ना हो। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी में हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप
150 कुंटल से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ फूल गोभी का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।